आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। हमारे साथ वरुण जी जुड़े हुए हैं, तो आज के क्लास की शुरुआत हम उन्हीं के मुखारविंद से वंदो सद्गुरु सुनकर करते हैं। तो आइए वरुण जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वंदो सतगुरु चरण को, करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करु, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुम से चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। बाह ग्रहे की लाज। प्रेम प्रणाम जी। जी, बहुत सुंदर, प्रेम प्रणाम जी। अब वरुण जी के माध्यम से ही हम पिछली क्लास में हमने क्या देखा, तो उसका थोड़ा सा रिकेप देखते हैं सुदर्शन जी। हमने पिछली क्लास में ब्रह्मवाणी की बातें की थी। आज मैं थोड़ा 3-4 मिनट में आपके लिए समय काट निकालूंगा। ब्रह्मवाणी की आध्यात्मिक लाभ है। आध्यात्मिक लाभ ही नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। ब्रह्मवाणी के नजीक जाने से मायावी विकार दूर होते। ब्रह्मवाणी के लाभ के बारे में जानना चाहेंगे तो आध्यात्मिक लाभ, व्यक्त 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 सॉरी व्यक्तिगत लाभ, सामाजिक लाभ, बहुत से लाभ है। हमारे पिछले क्लास में शीतल दीदी ने एक चौपाई वाणी की वाणी बोले थे, जो इन वाणी की बरकत सब दफे होते भलाए। सदा शैतान कापत मीने, अ, पेठ ना सके ताय। इस वाणी की कृपा से सब भलाई टल जाती है। और सदा शैतान कापत मीनी, जो दलज शैतान होते हैं वो भी कांपने लगते हैं। वह तारतम वाणी में डुबके लगाते। तीसरा, मीना पेट ना सके ताय। इनके हृदय में दलज, कठिनाई, अज्ञानता इसके इसके हृदय में प्रवेश ही नहीं कर सकती। ब्रह्मवाणी से जुड़ने से अ- अशांत अशांता से परम सत्य प्रकाश की ओर लेकर जाती है। धनी जी के मुख से उत्तरी वाणी में हमें डूब जाते हैं, तो हमारी अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार धीरे धीरे काम होते हैं। हमारी सोच पॉजिटिव हो जाती है। ब्रह्मवाणी हमें अज्ञानता से हटकर ज्ञान की तरफ ले जाती है। ब्रह्मवाणी से हमें प्रेम भाव, स्वभाव और संपूर्ण भाव हो जाता है। धाम धनी अक्षरातीत हमारे बल और ताकत है। वाणी हमें विनम्रता और कोमलता सिखाती है। और हमने पिछली क्लास में अशोक भैया ने एक बात की थी, कि कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं दूसरे के साथ। वो हमें वाणी वाणी सिखाती है। हम जैसे कि हमारा कोई प्रश्न है, प्रश्न, इट मीन्स हमारा रिलेटेड, ब्रह्मवाणी से रिलेटेड कोई प्रश्न है, तो वो हम जो पढ़कर हमें सोल्व हो जाता है। प्रेम प्रणाम जी। जी, प्रेम प्रणाम जी, बहुत और सुंदर। कोई और कोई माफ भूल हुई तो माफ कर दें। बिल्कुल नहीं। रांची की बात करते हैं तो भूल जैसा शायद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि रांची भूल से परे है।
तो बात जब राज्य की है तो भूल कैसी। बहुत सुंदर सुंदर साची, बहुत प्यारा। पूरा पिछला रिकेप हमने सुन लिया है वरुण जी के माध्यम से। चौपाई यही हमारी मेन थी पिछले क्लास की, कि इन बानी की बरकतें दफे होत सब बलाए, सारी बलाए। एक नेगेटिव वेव्स होती है, एक पॉजिटिव वेव्स होती है। वाणी हमें वो पॉजिटिव वेव्स देती है। और जितने भी नेगेटिव, अब नेगेटिव वेव्स दो तरह से होते हैं, एक हमारे अंदर भी होते हैं और एक बाहरी तरफ से भी हमें मिलते हैं। तो जब ये वाणी का प्रकाश, हम जागृत रहते हैं इस वाणी के प्रकाश में, तो हमारे अंदर के नेगेटिव वेव्स भी निकलते जाते हैं, ये सारी बलाएं, और बाहर के होते हैं वो भी निकलते जाते हैं। अब हमारे अंदर तो वाणी आई और प्रकाश हुआ और वो नेगेटिव वेव्स हटे, पर सामने हमारे आसपास जो लोग जुड़े हुए हैं, या हम जिनसे जुड़ते हैं, या कभी हमारा उनसे मिलना होता है, उनके दिलों में जो अंधकार है, उनके दिलों में जो अभी प्रकाश नहीं हुआ है, या उनके अंदर जो भी कोई बलाए है, कोई नेगेटिव वेव्स है, तो वो कैसे हटाई जाए। तो उसके लिए पहले खुद के अंदर से हटानी पड़ेगी, और फिर हम दूसरे के अंदर से भी ये हटा सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो आज का हमारा विषय है जागो और जगाओ, जो हमें किरण माता जी बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो किरण माता जी, प्रणाम जी। प्रणाम सबको, सभी हमारे युवा बच्चों को और सुंदर साथ को भी बहुत बहुत प्रणाम। आज का हमारा विषय है जागो अनेक जगह। खुद जागृत हो और दूसरों को भी जागृत करो। कि अर्थात ये जो हम इतनी बातें अच्छी अच्छी सुन रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, धार्मिक ज्ञान के बारे में, सहनशीलता के बारे में, इस वाणी से क्या होता है, क्या कुछ मिलता है हमें, हम इतना कुछ ले रहे हैं, तो हमारी इच्छा अंदर से ऐसा लगेगा कि यदि मैं इस सुख को ले रही हूं, हम ले रहे हैं, तो औरों को भी तो दें। अगर हमने अब ये सुख औरों को भी देना है, औरों को भी जगाना है, तो क्या करें, कैसा करें कि जिससे ये वाणी हमारी फैल सके। क्योंकि हम देखते हैं कि और भी मत पंथ पैंडे कितने हैं जो चारों तरफ, जैसे कि अक्सर मैं बोलती हूँ ब्रह्मा कुमारी मत कितना आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर स्वामी नारायण मत, वो भी कितना फैल चुका है। राधा स्वामी मत को देखो, निरंकारी मत को देखो, बेशुमार पंथ पैंडे हैं जो इतना फैल चुके हैं, जिनका हालांकि कोई मूल नहीं है। लेकिन राजी ने हमें ऐसी वाणी दी है, ऐसी तारतम वाणी दी है, जिससे आध्यात्मिक जगत के अंदर हम उनके हर प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ये संशय रहित वाणी है, जिसमें कोई भी संशय नहीं है, जिसे हम बेशक की लंबी कह रहे। पर इस वाणी को फैलाएं तो कैसे फैलाएं। यदि और संप्रदाय आगे बढ़ रही हैं, तो आखिर क्या कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ सके। क्योंकि हमारे प्रचार प्रसार का कुछ तरीका अच्छा नहीं, जो एक सब ने अपना रखा है बहुत तरीके से। उनके अंदर क्या क्या गुण हैं, हमें उन गुणों को भी जीवन में ले। जैसे कि आज हम मीडिया के द्वारा तो काफी वाणी का प्रचार कर रहे हैं, वाणी को फैला रहे हैं, छोटे छोटे क्लिप बना करके हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर सब दे रहे हैं। सब बहुत नहीं, हमारा जो ज्ञान है, जो हम सुन सबको देना चाहते हैं, अभी हमारी चाल कैसी, सिर्फ चींटी की चाल है। और चींटी की चाल से हम कितना आगे बढ़ पाएंगे। हम मीडिया के द्वारा अपनी चर्चाएं भी सब तक पहुंचा रहे हैं, और भी एक पारब्रह्म की पहचान क्या है उसको भी करवा रहे हैं। ये संसार क्या, स्वप्न में ब्रह्मांड कैसा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब बातों को लेकर के खीर और नीर का बेवरा करके हम सबको समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। पर फिर भी हम देख रहे हैं कि जो जागने का कार्य तेजी से बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ पा रहा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ें, कैसे ये अपने दिल का दर्द हम सब तक पहुंचा सकें। जो सुख हमें मिलते हैं वो दूसरों को भी दें।
क्योंकि हम तारतम लेते हैं तो हम बोलते हैं ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, तब मैं अंगना नार हूं यदि मैं सुख औरों को भी दूं। इसको देने के लिए हम कुछ ऐसी ऐसी फोल्डर्स तैयार करते हैं, जैसे कुछ हमारे पास किताबें हैं, जैसे कि तमस के पार है, बोध मंजरी है, या हमारे ब्रह्मांड रहस्य है, निजानंद योग है, निजानंद दर्शन है। ऐसी हमारे पास कुछ किताबें हैं जिनको हम बहुत जा करके घर घर में भी बांटते हैं। यहाँ कभी कहीं बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वहां जा करके भी हम बांटते हैं। जैसे कि अभी पीछे हमने नासिक में प्रोग्राम कुंभ का मेला लगा था, वहां बहुत साहित्य बांटा। और इसके उसके बाद उज्जैन में लगा था, वहां पर भी बांटा। हरिद्वार में भी गए, वहां पर भी बांटा। और इस बार हमारे ज्ञानपीठ से हमारे जो आचार्यगण हैं और कुछ बालिक हैं, वो वहां पर गए प्रयागराज में। उन्होंने जाकर के बातचीत भी की और जाकर के अपना साहित्य भी बांटा। अब अगर हम साहित्य बांट करके आ जाते हैं, थोड़ा सा उनको समझा भी आते हैं, तो शायद इस तरह से लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा उन पर प्रभाव नहीं पड़ पाता। हाँ, अगर कोई परम धाम की आत्म है तो वो वाणी कहती है एक लवे होसी टूट टूट, बेहद बनल का होएगा साथी, एक लवे होसी टूट टूट, वो समझ जाएगा। पर ये सारा संसार हम देखते हैं कैसे आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है, 84 लाख योनियों में फंसा हुआ है। और हमारी वाणी कहती है सुख शीतल करूं संसार। हमने सारे संसार को अखंड करने के लिए आए हैं, क्योंकि चौपाई कहती निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देकर मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। वो निज नाम, वो तारतम वाणी की महिमा क्या है, जिससे हम सारे संसार को, जो हमारी इसकी इंतजार कर रहा है कि वो पारब्रह्म आए, और जब वो आए तो हम भी अखंड मुक्ति को प्राप्त करें। अब ये ज्ञान हमें फैलाना है तो क्या करें? हमें कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए, जैसे कि जहां भी, चाहे वो मुरारी बापू का प्रोग्राम हो या किसी का भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, रितिम्बरा है या किशोर जया किशोरी है, वहां जाकर के हम अपना साहित्य भी बांटें, उनको समझाने की भी कोशिश करें। और हम ऐसे कुछ नक्शे तैयार करें जिसमें कि, जैसे कि नक्शे में शहर ब्रह्मांड का नक्शा हो, अक्षर का, योग माया का ब्रह्मांड, और ऊपर परम धाम अक्षरातीत के ब्रह्मांड का। हम सबको समझाएं कि शहर ब्रह्मांड क्या है, अक्षर का योग माया का ब्रह्मांड क्या है, परम धाम क्या है। ये शहर ब्रह्मांड में कैसे 14 लोगों का ब्रह्मांड है, उसके ऊपर कैसे शून्य है, कैसे निरंजन निराकार का ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड जो है शहर ब्रह्मांड, महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाता है। और उससे ऊपर कैसे बेहद का ब्रह्मांड है, कैसे वहां पर वेदों का स्थान है, कैसे काल निरंजन का स्थान है, कैसे लीलाएं अखंड हैं। इस तरह से समझाते हुए इसी के द्वारा प्रणव ब्रह्म कहाँ है, रोधिनी शक्ति कहाँ है, प्रणव ब्रह्म का ही स्वप्निक स्वरूप आदि नारायण है, ये स्वप्न का ब्रह्मांड है। और आगे योग माया से ऊपर परम धाम, हम उनको समझा सकते हैं परम धाम के बारे में, तब उनको पहचान होगी। और उसके साथ साथ अगर हमें उनको चर्चा भी सुनाएं, समझाएं, अलंकारिक रूप में शिव जी का अर्थ क्या है, शिव जी के गुणों को अपने जीवन में कैसे धारण करें, और रामचंद्र जी कैसे विष्णु का अवतार हैं, उसके बारे में भी हम उनको समझाएं। अगर गणेश जी क्या हैं उसके बारे में समझाएं, देवियों के बारे में समझाएं, देवता किसे कहते हैं, राक्षस किसे कहते हैं, उनके गुणों के बारे में समझाएं। धीरे धीरे हम उन्हें समझाएं। हम ऐसे एक नकुड़ जैसे प्रोग्राम, नुक्कड़ प्रोग्राम जैसे कहते हैं, अपना कुछ सामान लेकर के जाएं, अपना माइक हमारे पास होना चाहिए,
प्रोजेक्टर हो तो हम उसको भी ले जा सकते हैं और उसके द्वारा, नक्शों के द्वारा भी समझा सकते हैं उनको। और साथ में हम एक दरी इत्यादि स्वयं अपना सामान लेकर के जाएं। किसी गांव के अंदर भी एक ऐसा वहां का चौधरी हो, या कहीं सुंदर साथ हो, उनको अपने साथ लगाएं, उनको समझाएं, वो सब लोगों को इकट्ठा करें। इकट्ठा करके हम अपनी मूल बातों को उन तक पहुंचाएं, उनको सुनाएं, उनको फिर किताबें भी बांट करके आए, उनको बताएं कि आप पढ़िए इनको और इसमें समझिए कि आपने क्या समझा। उनसे एक बार अगर हम जाएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। हमें एक बार नहीं, कई बार जाना होगा। अगर हम नए नए घरों में जाते हैं तो पहले क्या करें, हम उनको, उनकी बात को सुने। आप किसको मानते हो, उनकी पहुंच कहाँ तक है। कहा जाता है, वाणी में कहा, दिल अपना दे उनका लीजिए, यूं चरणों तले पहुंचाए। पहले हम उनका दिल लें। दिल देने का मतलब कि उनको प्यार से, उनको अपना दिल दें, अपना प्रेम दें, उनसे प्रेम से बातें करें। यदि हम उनसे प्रेम से बातें करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, तभी हम अपनी बात को समझा पाएंगे। जैसे कि बहुत अच्छी उदाहरण है, हम बीतक साहब पढ़ते हैं। बीतक में जब शिव जी साहब जूनागढ़ में जाते हैं तो हरजी व्यास, सुना है सुन बच्चों आपने बीतक में हरजी व्यास की कहानी? शिव जी साहब ने 4 महीने तक श्रीमद् भागवत को बड़े ध्यान से सुना, अपनी बात को पहले नहीं कहा। ऐसा नहीं कि उनकी बात को काटना शुरू किया, नहीं, समय आने पर उन्होंने उनकी बात को काटा, उनसे पूछा कि आप बता दीजिए कि ये 84 लाख योजन का मंदिर है कहां पर। यदि वो शुरू से ही उनकी बातों को काटना शुरू करते तो कभी भी वो उनसे बात नहीं करता। इसी को कहा गया, दिल अपना दे उनका लीजिए, यूं चरणों तले पहुंचाए। हमारे अंदर गुण कौन सा होना चाहिए? यदि हम जागने के कार्य में चलते हैं तो हमारे अंदर गुण होना चाहिए धैर्य का गुण, जो शिव जी साहब ने धैर्य करके हमें समझाया। हम क्या है, जब जागने के लिए चलते हैं हमारे अंदर एक कमी होती है। बच्चों मैं बता रही हूँ कि कैसे करना है। हमारे अंदर क्या है, हम अपनी बात को करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी बात रखना शुरू करते हैं। तो वो क्यों हमारी बात सुनेगा? क्योंकि हमने उनकी बात को तो सुना ही नहीं, अपना दिल तो दिया ही नहीं। धैर्य का गुण हमारे अंदर नहीं है तो जागनी नहीं कर सकते। और भी एक बात, हमें कभी भी किसी की बात को सुन करके उन पर कटाक्ष नहीं करना, उनको कटु वचन नहीं कहने। जैसे कि हम बीतक पढ़ते हैं तो बीतक में एक बड़ी अच्छी बात, एक बात लिखी हुई है, त्रिगुण तुम्हारे खिलौने, है? त्रिगुण तुम्हारे खिलौने। अगर हम यही बात दूसरों को जाकर के कहना शुरू करें कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो हमारे खिलौने हैं, क्या वो हमारी बात सुनने को तैयार होगा? ये तो कटु वचन हो गए ना। कहते कटुक मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हवे संचरे, सालत सकल शरीर। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चाहूं और, वशीकरण ये मंत्र हो, तज दो वचन कठोर। एक बात और कही, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हम परम धाम की आत्माएं हैं, हमें सबसे प्रेम करना है। कैसी बात करनी है? मीठी मीठी बात, मीठे वचनों से आप किसी का भी दिल जीत सकते हो। मीठे वचन हमारी रहनी है सुंदर साथ जी। कड़वे वचन हमारे बोली नहीं है। हम दूसरों का दिल दुखाने के लिए थोड़ी आए हैं। हम किसी का दिल दुखा करके सोचे कि जागने का कार्य कर लेंगे, नहीं कर सकते। इसलिए हमारे वचन बहुत ही अधिक मीठे होने चाहिए।
तभी हम किसी को जागृत कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमारी रहनी अपनी ही अच्छी नहीं, हम बात बात पर गुस्सा कर रहे हैं, हम बात बात पर उनको कटुक वचन कह रहे हैं, हम उनकी बात को, उनकी आस्था पर कटाक्ष कर रहे हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं, तो क्यों हमारी कोई बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। हम अगर समझाना भी चाहें तो उनको बड़ी अच्छी तरीके से अलंकारिक, अलंकारिक जिसे कहते हैं, उसको बताएं कि इसका वास्तव मायना क्या है, तभी कोई हमारी बात को समझ पाएगा। और इसके साथ हमें एक और भी बात है कि कहा जाता है कि घुटन सो घुटन मिला करके, जैसे कि हम किताबें बांट करके आते हैं, फिर हम एक बार बांट करके आ गए, दूसरी बार जब हम जाएंगे तो वो हमारी बात को सुनेगा। फिर उनको हम कहें कि आपने क्या पढ़ा, इससे क्या समझा, आप हमें बताइए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि हम 2 बार या तीसरी बार किसी के घर जाए ना, जिनको अच्छा नहीं लगता ना, वो दरवाजा भी नहीं खोलेंगे हमें, कहेंगे नहीं नहीं, हम घर पे नहीं है, आज हम फ्री नहीं है, हम आपकी बात नहीं सुन सकते। तो क्या हम अपने दिल में दुखी मानेंगे, दुख मानेंगे? हमें दुखी होना चाहिए, हमें कभी भी दुखी नहीं होना। हमें ये सोचना है कि हमारा कार्य है ये संदेश हम सब तक पहुंचाएं, और ये संदेश हमें देना है। राजी कहते हैं वाणी में, मेरी सुध दे औरों को तो चले तुम्हारा हुक्म। यदि आप मेरी सुध औरों को दोगे तो फिर आपका हुक्म चलेगा। आप धनी का कार्य कर रहे हो, आपकी बात को सब मानेंगे, आपकी रहनी को देख करके सब कहेंगे कि वास्तव में ये बात तो करते हैं, ये वास्तव में ब्रह्म सृष्टि है। इनके अंदर हम कितना भी बुरी बात कह रहे हैं, जहां कठोर वचन कह रहे हैं, लेकिन इनको बुरा नहीं लग रहा। इस तरह से कुछ गुणों को हमें अपने जीवन में उतारना होगा, हमें अपनी बात को दूसरों को कहना होगा, हमें वेद शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, स्वाध्याय करना होगा। जब हम स्वाध्याय करेंगे, यदि कोई हमारे से तर्क करता है, हमसे प्रश्न पूछता है, तो हमारे अंदर इतना गुण होना चाहिए कि हम अपनी बात, उनकी बात को उन्हीं के ग्रंथों से समझा सकें। वो तभी करेंगे यदि हम स्वाध्याय करेंगे, हम सभी शास्त्रों का ज्ञान रखेंगे, वेद इत्यादि का ज्ञान रखेंगे, बाइबल हो, कुरान हो, महेश्वर तंत्र हो, प्राण संहिता हो, गर्ग और जितने भी बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र, जितने भी ग्रंथ हैं, उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमें होना चाहिए। अब हम जागनी करते हैं, जागो अने जगाओ। इसके साथ साथ हम भी अपने आप को जागृत करें, अपनी रहनी करके दिखाएं, हम भी चितवन करें। जब हम चितवन करेंगे, अपने धनी को अपने धाम हृदय में बिठा लेंगे, तो जवाब वो देंगे, जागनी फिर वो करेंगे। लेकिन इस रास्ते पर चलते चलते कुछ कुछ अनुभव भी होते हैं। उन अनुभवों का वर्णन कि जागने के समय जब करते हैं तो क्या क्या हमें जाल भी रास्ते में आता है ना, कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो उनके बारे में और कैसे जागने के बारे में हमारे ही गुरुकुल की एक बालिका रोशनी जी इस पर अपना वक्तव्य रखेगी। हमारी रोशनी जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जैसा कि हम सब सुंदर साथ में अभी अभी सुना कि हमारी माता जी ने बताया कि जागने को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं आज का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जागने के विषय को लेकर के हर सुंदर साथ किसी न किसी रूप में खुद जो सुख ले रहा है वाणी के माध्यम से, उन सुखों को दूसरे तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। या वो फोन के माध्यम से हो, या फिर साहित्य के माध्यम से हो, या आपस में बात करने के माध्यम से, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम सब यहाँ से बच्चे भी बीतक के लिए बाहर जाते हैं,
तो वहां भी हम सबको कुछ ना कुछ अनुभव होते हैं, जिनको हम आप सबके सामने थोड़ा सा रख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 5वें दिन की लीला से देखा जाए तो जब से श्री जी ने जागनी की है, तो उनके समय में भी कितनी अधिक कठिनाइयां आई हैं और उन्होंने उन सब को पार किया है। और वही बीता के माध्यम से हमें सिखाया है कि किस प्रकार से आगे के समय में हमें जागनी करनी है, किस प्रकार से वह सुख हमें लेना है, और वह जो सुख हम ले रहे हैं वह सुख हमें दूसरे सुंदर साथ तक पहुंचाना है। तो इसी प्रकार जब भी हम श्रावण के महीने में बीता के लिए जाते हैं, तो अनेक प्रकार की सुंदर साथों से हमारी मुलाकात होती है। वहां पे हम बीता करने जाते हैं, तो कहीं कहीं तो सुंदर साथ बहुत प्रेम से हमसे बात भी करते हैं, और इस प्रकार से जो हम बोलते हैं उसको सुनते भी हैं और अपने अनुसार उसको ग्रहण भी करते हैं। और जो उन सुंदर साथ को थोड़ा कुछ समझ ना आए उसको हमसे बाद में भी अर्चा चर्चा के रूप में इस प्रकार से पूछते हैं। और कहीं कहीं तो हर एक स्थान तो समान नहीं होता, हर व्यक्ति समान नहीं होता। किसी के मन में भाव होता है कि राज्य के काम कर रहे हैं, जागने का काम कर रहे हैं, तो किसी के मन में ये होता है कि धर्म की आड़ में ना जाने समाज को लूट रहे हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो मानसिकता है वो चल रही है। सुंदर साथ तो इस बात को जानते हैं कि हमारे किस प्रकार से हमारी जागनी हो रही, लेकिन जिन गांवों में जाते हैं वहां पे सभी सुंदर साथ तो नहीं होते हैं। वहां के कुछ लोग ऐसे होते जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं, और वो हमारे ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। इसी प्रकार से तो हम किसी ना किसी माध्यम से उनको सुनाते हैं। अब हम अपने बीतक में आए तो वहां पर भी जब 12 मोमिनों को यातनाएं दी गई तो वो भी जागने का ही काम कर रहे थे। उस समय भी तो उन्होंने जागनी ही की थी, औरंगजेब को जगाने का प्रयास किया था, तो भी उन्हें कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ा था। इसी प्रकार से आगे जाएं तो औरंगाबाद में भाव सिंह को जगाने के लिए कौन जाते हैं? मुकुंददास जी जाते हैं। तो उनके जो भाव सिंह जी के जो राजगुरु थे कौन थे? रामदास जी। तो वह मुकुंददास जी को कितना लाठी से पीटते हैं। अब करने वो कौन सा काम गए थे? जागने का काम करने गए थे। तो इस प्रकार से हमारे धामधनी जो 5वें दिन की लीला से उसके पहले और अब जो लीला चल रही है जागने की, तो उन्होंने भी अनेक प्रकार से कष्टों का सामना किया है। तो इसी प्रकार से अब हम भी कहीं पे जाते हैं तो अनेक कष्टों का सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन धाम धनी की मेहर से, उनके प्रेम से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और उनकी एकमात्र हमें यही एहसास रहता है कि किस प्रकार से हम जो ज्ञान, जो प्रेम दूसरे सुंदर साथ को देना चाहते हैं वो किस प्रकार से दे। तो यह शक्ति, यह आत्मबल हमारा बना रहता है, और चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आए, लेकिन हमारा जो एक आत्मबल है, एक दृढ़ विश्वास है, दृढ़ संकल्प है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बाधाएं आए, हमें हमारे जो कार्य को सिद्ध करना है, हमें ये है हमारा जो उद्देश्य है वह सब सुंदर साथों तक पहुंचाना है, तो हम इसी में अटक रहते हैं। अब जैसे जागो और जगाओ का जो नारा है, इसको प्रत्येक सुंदर साथ लेके चल रहा है, लेकिन पहले क्या शब्द आता है? जागो। अर्थात पहले हमें खुद की जागनी करनी है। जो ज्ञान, जो प्रेम हमारे अंदर होगा वही तो हम दूसरों को दे पाएंगे। अब सोचिए, अगर जो प्रेम हमारे अंदर है ही नहीं, क्या वो हम दूसरों को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो पहले हमें खुद की आत्म जागृति करनी है, खुद को उस आचरण में लाना है कि किस प्रकार से हम सब सुंदर साथों को वह सुख दे सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो दिखाई देता वही सीखते हैं। अगर इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, कोई भी माता पिता होंगे तो वह ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बड़े होकर झगड़ा करें, लड़ाकू बने या डाका डाले, कुछ भी करें। वह क्या करेंगे कि चोरी करना गलत काम है, पाप है। लेकिन अगर वो देखते हैं कि हमारे ही माता पिता आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या वह बच्चे महान बनेंगे? नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से देखा है कि मेरे माता पिता झगड़ा करते हैं, लेकिन कहते क्या है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो जो उन्होंने कहा
कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, वो नहीं मानेंगे और उन्होंने देखा तो वही उनके मन में बात बैठ जाती है। इसी प्रकार से जो हमारे रहनी में है, जो दिख रहा है वही सब लेंगे, वही सब देखेंगे और जो हम शब्द कह रहे हैं यह शब्दों की सीमा है और यह सुनेंगे तो सब लेकिन आचरण में नहीं लेंगे। इसी प्रकार से हमारे अंदर अनेक गुण होने चाहिए जो हमें बीतक के माध्यम से, वाणी के माध्यम से पता चलते हैं। क्या होना चाहिए कि एक चौपाई आती है, महामती का है ईमान इश्क की, शुक्र गरीबी सबर, इन विद रूहें दोस्ती धनी की, प्यार कर सको तो कर। हमारे अंदर क्षमा होनी चाहिए, धैर्य होने चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, इस प्रकार से समर्पण भी होना चाहिए। ये सारे गुण होने चाहिए। प्रकृति हमें सिखाती है कि हमें किस प्रकार से क्षमाशील बनना चाहिए, इसी प्रकार से हमें किस प्रकार से धैर्यवान बनना चाहिए। हमें प्रत्येक उदाहरण इसी सृष्टि में देखने को मिलते हैं। जिनके पास परमात्मा का वो अखंड प्रेम नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो है हमारे लिए सिखाते कि किस प्रकार से रहना चाहिए। अनेक उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं कि जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने कितने संघर्ष करके आज उनका नाम अमर है। वो दयानंद सरस्वती जी हो या फिर गौतम बुद्ध हो या आदि शंकराचार्य, कोई भी हो, तो उन्होंने समाज को क्या दिया है, वह उन्होंने पहले खुद तप किया है, उस चीज से वह खुद गुजरे हैं और तब जाके उन्होंने समाज को वह ज्ञान दिया है, एक मानवता का सूत्र दिया है। उसी प्रकार से हमारे लिए आज का जो समय है, हमें खुद अपनी रहनी पर निर्धारित करना है कि जो ज्ञान हम दूसरों को दे रहे हैं, जो शब्द हम बोल रहे हैं, क्या वो हमारे अंदर खुद हैं। जिस प्रकार से एक घड़ा होता है, जब वह खुद शीतल होता है तभी वह जल को शीतल कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि घड़ा खुद गर्म रहता हो और दूसरों को शीतल करता हो, पहले उसको खुद शीतल होना पड़ता है। उसी प्रकार से हमें भी अपने अंदर प्रेम लाना है, ईमान लाना है, समर्पण लाना है, तभी तो जो हम कह रहे हैं, जो हमारे शब्द हैं, वो हमारे शब्द हमारे आचरण में दिखने चाहिए। और जब हमारा ऐसा रहनी, हमारा ऐसा स्वभाव हो जाएगा तो सुंदर सत अपनी आप आकर्षित हो जाएंगे। फिर हमें उनको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि रहनी क्या है, धैर्य कैसे रखना चाहिए, समर्पण कैसे करना चाहिए। फिर हमें उनको शब्दों के माध्यम से बताना नहीं पड़ेगा, उनको हमारी रहनी के माध्यम से पता चलेगा। तो हमारे धाम धनी जिन्होंने आज हमें इतना प्रेम दिया है, अपना इतना इश्क लड़ा रहे हैं, इतना ईमान दिया है, हमें वाणी के माध्यम से सिखाया है कि हमें किस प्रकार से इस जागनी कार्य को लेके चलना है, इस जागनी कार्य में चलना है। तो उसको हम अपने ज्ञान के अनुसार, प्रेम के अनुसार, आचरण के अनुसार ले, और जो प्रेम हमें मिल रहा है वह प्रेम हम सब सुंदर साथों को दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। जी, प्रेम प्रणाम जी। बहुत सुंदर किरण माता जी और रोशनी जी ने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई। जैसा नाम है ऐसा ही हमारे दिलों में भी उन्होंने रोशनी भरी है। तो अब इस रोशनी को और बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण जी जुड़े हुए हैं, तो आज उनसे भी हम जागो और जगाओ कैसे करें ये सीखते हैं, जानते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम सुनो जी। आज का विषय जैसे आपको पता ही है कि तारतम वाणी का प्रचार प्रसार कैसे हो। जब सुंदर साथ तारतम लेता है तो तारतम की एक चौपाई है, ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना ना। ये एक संकल्प है जो तारतम के समय दोहराया जाता है कि जो सुख मुझे मिला है वो मैं दूसरों में बांटूं। और जहां तक निजानंद की जो परंपरा है उसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समा। यहाँ न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। जिस प्रकार एक दीपक प्रज्वलित होने के बाद दूसरे दीपक को प्रज्वलित करके बिल्कुल अपने जैसा बना देता है, उसी तरह से
यदि एक सुंदर साथ सत्य को, ज्ञान को, प्रेम को उपलब्ध हो गया है, तो उसका कर्तव्य है कि वो अपने साथ में, अपने समीप में, अपने आसपास जो दीपक है उनको भी प्रज्वलित करे और उनको भी अपने समान बना ले। लेकिन जब हम ज्ञान के प्रचार प्रसार की बात करते हैं, तारतम्य वाणी का प्रचार कैसे हो, कैसे हम इस संदेश को जन जन तक फैलाएं, एक बहुत गंभीर विषय है जिस पर बहुत बार पहले भी कहा गया है। मैं भी आज उसी बात को दोहराना चाहूंगा। एक छोटी सी कहानी है गौतम बुद्ध के समय की। गौतम बुद्ध के जाने के बाद कुछ समय बाद एक व्यक्ति था जो मूर्तियां बनाता था। उसने गौतम बुद्ध के वचन सुने, उसके गांव में कुछ भिक्षु आए, उसे गौतम बुद्ध की बातें बहुत अच्छी लगी। जिस प्रकार से उन्होंने शांति की बात की, जिस प्रकार से उन्होंने पंच कलेश को समाप्त करने की बात की, ध्यान की बात की, अहिंसा की बात की, उस व्यक्ति को वो बातें बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि गौतम बुद्ध की महिमा चारों दिशाओं में फैले। गांव में रहता था, छोटा सा घर था उसका, कुम्हार था, मूर्तियां बनाता था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं बुद्ध की ही मूर्तियां बनाऊं। वो बुद्ध की मूर्ति बनाता, बुद्ध की मूर्तियों को बेचता गांव गांव में जाकर के। उसके मन में एक थोड़ी सी भावना थी कि कैसे भी करके जो है बुद्ध की मूर्तियां ही भले सारे सभी आसपास के गांव में फैल रही हैं, कुछ ना कुछ तो बुद्ध का संदेश संसार में फैलेगा मेरे माध्यम से। लेकिन जब भी वो बुद्ध की मूर्ति बनाता, क्योंकि उसने बुद्ध के बारे में सुना था कि बुद्ध ऐसे थे, बुद्ध की भाव भंगिमा ऐसी थी, वो इस प्रकार से बात करते थे, उसके उनके चेहरे पर इस प्रकार से शांति थी, उनकी वाणी में इस प्रकार से ओज भी था और एक सबको आकर्षण करने वाला तत्व भी था। हमेशा जब वो बुद्ध की मूर्ति बनाता तो उसके मन में ये बात रह जाती कि जो मूर्ति पर भाव भंगिमा वो देना चाहता है वो किसी भी प्रकार से उतरती नहीं। उसे लगता कि कुछ ना कुछ कमी रह गई। जैसा वो बुद्ध को दिखाना चाहता है संसार में, वैसा वो दिखा नहीं पा रहा है। हर रोज प्रयास करता, सुबह उठते ही मूर्तियां बनाने लगता, दोपहर तक बनाता, शाम को बेचता। एक दिन उसके पीछे से कोई व्यक्ति जाता था, उसने हंसी मजाक में कहा कि इतने साल हो गए बुद्ध की मूर्तियां बनाते बनाते, बुद्ध के बुत बनाते बनाते तुम भी बुत बन गए हो। न तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता है, न तुम्हारा किसी और विषय में बुद्धि चलती है। उसके मन में बड़ा रोष आया कि वो कितना पावन कार्य कर रहा है, कितना महान कार्य कर रहा है, और कोई व्यक्ति पीछे से आकर के कहता है कि तुम बुत बनाते बनाते स्वयं बुत बन गए हो। खैर, जिस तरह से उसने दोपहर को काम अपना खत्म किया, शाम को मूर्तियां बना करके आया, रात को जब वो सोने लगा तो उसके मन में विचार आया कि जैसे ही वो व्यक्ति मुझे बोल करके गया है, तब से लेकर के अब तक मेरे मन में विचारों का तांता लगा हुआ है। मेरे मन में बहुत बार ऐसा विचार उठता है कि मैं जाऊं, उससे झगड़ा करूं, जैसा उसने मेरे साथ बर्ताव किया वैसा ही बर्ताव उसके साथ होना चाहिए। सारी रात उसे नींद नहीं आई। लेकिन सुबह सुबह उसके मन में यही बात, जब वो अगले दिन मूर्ति बनाने बैठा, उसे ये बात समझ में आ गई कि तेरा मन अभी भी संसार के विचारों से भरा हुआ है। संसार के लोग जैसा व्यवहार करते हैं, तेरे मन में अभी भी यही भाव है कि ठीक उसी प्रकार से व्यवहार हो। ना अभी मन से विचार समाप्त हुए, ना मन से अभी क्रोध समाप्त हुआ, ना संसार का मोह समाप्त हुआ। उसने मूर्ति बनाने से पहले अपनी आंखें बंद की और उसने बुद्ध का स्मरण करते हुए उस व्यक्ति को हृदय से माफ कर दिया, और फिर वो मूर्ति बनाने बैठा। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी कि कई साल हो गए बुद्ध की मूर्ति बनाते बनाते, आज तक बुद्ध की मूर्ति को वो वैसा नहीं बना पाया जैसा बनाना चाहता था। और आज वास्तव में वो समय आ गया कि जैसा बुद्ध को वो संसार को दिखाना चाहता था, बिल्कुल वैसी बुद्ध की भाव भंगिमा की मूर्ति बन करके तैयार। वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि ये बेचा नहीं जा सकता, आज जो बना है। लेकिन उस मूर्ति के साथ साथ उसने अपने आप को भी एक नई रचना दी।
आज उसे ये बात समझ में आ गई कि यदि तुम्हारे मन में बुद्ध की भाव दशा नहीं है तो तुम बुद्ध की मूर्ति भी नहीं बना सकते। और यदि तुमने बुद्ध के जीवंत चरित्र को अपने भीतर उतारना है, उसे अपने माध्यम से प्रकट करना है, तो सोचो कि बुद्ध के किन उच्च आदर्शों को अपने जीवन में पारदर्शी करना। एक बहुत बड़ी सिखापन लिए हुए कहानी है कि जिसकी हम बात करते हैं, जिसे हम संसार को दिखाना चाहते हैं, जिसकी महिमा को हम संसार को दर्शाना चाहते हैं, उसकी मूर्ति को भी नहीं बनाया जा सकता जब तक हम उसके वचनों की, उसके संदेश की भाव दशा को प्राप्त ना हो जाए। श्री जी का जो संदेश है, श्री जी ने जिस प्रेम की बात की है, श्री जी ने जिस अहम के समर्पण की बात की है, जब तक हमारे हृदय में वो भावनाएं प्रकट नहीं होंगी, जब तक हम उस भावावेश को प्राप्त नहीं होंगे, श्री जी के संदेश को संसार में फैलाना तो दूर, श्री जी की एक मूर्ति भी नहीं बनाई जा सकती। और यही सबसे बड़ी कमी होती है। आप देखिए, अभी कुंभ का महीना चल रहा है, महाकुंभ लगा हुआ है, 144 साल के बाद आता है। महाकुंभ की तस्वीरों को यूट्यूब पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, तो बड़े दिल में एक टीस सी उठती है कि क्या थी भारत की परंपरा और आज कहां पहुंच गई। कितने बड़े बड़े विचारक इस देश में हुए, वेदों के माध्यम से ऋषियों ने संसार के अंदर उस अमृत को प्रकट करने का प्रयास किया। उपनिषदों में कितने गहरे तत्वों पर चिंतन हुआ। 6 दर्शनों के अंदर परमात्मा क्या है, परमात्मा को कैसे पाया जाए, इस विषय पर इतना गहरा चिंतन हुआ है। आज भी पश्चिम के अंदर जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, वो मन को समझना चाहते हैं कि आखिर ये मन कहाँ है, कौन विचार करता है, ये जो हमें अच्छा लगता है ये किसे अच्छा लग रहा है, ये जो अच्छा लगने वाला, बुरा लगने वाला, घृणा करने वाला, प्रेम करने वाला इस शरीर में कहाँ निवास करता है। मैं पिछले कुछ दिनों में कुछ किताबें पढ़ रहा था। यहाँ आज आधुनिक जो फिलोसोफर्स हैं वेस्टर्न के अंदर, डॉक्टर जो डिस्पेंजा और 2-3 और हैं, उनकी मैंने किताबों को पढ़ा। मुझे पढ़ करके ऐसा लगा कि जिस मन की बात वो करते हैं, जिस मन को समझाने का वो प्रयास करते हैं, उस मन पर इतना गहरा चिंतन 5000 साल पहले भारत में हो चुका है। लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, धर्म का वास्तविक संदेश क्या है, किसकी बात की जा रही है, प्रेम क्या होता है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, ऐसे किसी भी विषय को न कुंभ में वर्णित किया जा रहा है, न कोई समझाने का प्रयास कर रहा है, न किसी समझने की चिंता है। बस भीड़ की भीड़ आती है, गंगा में नहाती है, संगम में नहाते हैं और सोचते हैं कि हमारे सारे पाप धुल गए। जिस पानी में नहाते हैं, जिस पानी में अपने पाप धोते हैं, फिर उसी पानी को बोतल में लेकर के अपने घर आ जाते हैं। तो मैं सभी सुंदर साथ से यही कहना चाहूंगा कि हम सबके सिर पर ये जिम्मेदारी है, ये जो संकल्प हम दोहराते हैं कि ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, उससे पहले ये बात आती है कि ए सत वाणी मत के लेऊं जो इनको सार। पहले उसके सार को स्वयं ग्रहण करना है। स्वयं ग्रहण करने का मतलब क्या है कि तारतम वाणी के दिव्य संदेशों को हम अपने जीवन में उतारें। जिसे मैं कहता हूं कि निजानंद की सुगंधी है। निजानंद कैसे संसार में फैले, निजानंद की सुगंधी कैसे संसार में फैले, उसके लिए हमें श्री जी के फूल बनना हो। श्री जी ने ये जो वाटिका लगाई है, जिसमें एक समय लालदास जी हुए, महाराजा छत्रसाल जी हुए, वो ऐसे फूल थे जिनके माध्यम से निजानंद की सुगंधी चारों दिशाओं में फैली। लेकिन समय के साथ साथ ज्ञान की जो प्रवाह था वो क्षीण होता गया। और ये बड़े दुख की बात है कि सर जी की उस वाटिका में अब कोई कोई फूल है जो महकता है। तो हम सब इन बातों को, इन संदेशों को अपने जीवन में उतारें। वाणी जो कहती है कि हमेशा मैं सत्य और असत्य में से सत्य को चुनूं। अहम का विसर्जन, जहां जहां मुझ पर अहम की बात आए, मैं अपने अहम को पीछे रख करके
सृजी धाम धनी की मैं को ग्रहण करूं। आपने देखा होगा कि प्रचार प्रसार होता है, प्रचारक तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबके अंदर एक मैं की भावना रहती है। ये जो मैं है, ये जो प्रतिष्ठा है, बड़े से बड़ा प्रचारक भी होता है, उसे लगता है कि कुछ लोग बस मुझसे जुड़े रहें, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं निकलता। और इसका परिणाम क्या होता है कि प्रचारक तो तैयार हो जाते हैं, वाणी को संसार में बताने वाले लोग खड़े हो जाते हैं, लोगों को वाणी की चौपाइयां कंठस्थ हो जाती हैं, लेकिन ये सब लोग आपस में मिल करके अपनी मैं को न छोड़ने के कारण एक संगठित समाज को टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर देते। एक ही आश्रम होगा, उसमें जाने वाले लोगों की मंडलियां होंगी। एक ही संस्था होगी, उसमें जाने वालों की अपनी मंडलियां होंगी। अलग अलग मंदिर हो, अलग अलग पुरियां हो, सब किसी के अपने अपने हैं। हर कोई कहता है कि आप किससे जुड़े हैं, आप किससे जुड़े हैं। सबको क्या कहना चाहिए कि हम धाम धनी से जुड़े, हम उस मूल आवेश से जुड़े। तो मैं आप सभी सुंदर साथ से यही कहना चाहूंगा कि हम इन वाणी के कथनों को अपने जीवन में आत्मसात करें। यदि आप इन वाक्यों को, यदि आप सर जी के संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करोगे, यकीन मानिए कि आपके चरित्र में से स्वयं ऐसी सुगंधी पैदा होगी कि लोग आपकी तरफ अपने आप खींचे चले आएंगे। आपने देखा है कि एक जो सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, मेरे जीवन का ये अनुभव रहा है कि एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है, जिसके जीवन में सत्य हो, जिसके जीवन में प्रेम हो, जिसके जीवन में निश्चलता हो, आप जब भी उसके समीप जाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कोई एक चुंबक है जो आपको खींच रहा है। एक सहज आकर्षण होता है, वो सहज आकर्षण आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसकी वाणी में, उसके किरदार में एक सौम्यता होती है, वो आपको अपनी तरफ अपने आप आकर्षित करती है। तारतम वाणी भी कहती है कि जिसका दर्शन करने से नेत्र ठर जाए, जिसकी वाणी को सुनने से आपके श्रवण अंग ठर जाए, यदि जीवन में बड़ी से बड़ी भी बाधा आ जाए, लेकिन उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप सब यदि इन उच्च आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे, यदि तारतम वाणी के संदेश को, सृजी के संदेश को अपने जीवन में धारण करेंगे, आपका चरित्र अपने आप महकेगा। आपकी वाणी, आपका स्वभाव, आपका चरित्र दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। लोग आपसे स्वयं पूछेंगे आकर के। और यकीन मानिए, यदि एक चरित्रवान विद्वान संसार में पैदा हो, यदि एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो जो सिद्धांतों को अपने जीवन में जी रहा हो, वो ऐसे सैकड़ों विद्वानों पर भारी पड़ता है जो केवल थोथी चौपाइयों को, थोथे वचनों को, थोथे प्रवचनों को केवल याद भर कर लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में रहने की सुगंधी का क ख ग भी नहीं। तो हम तारतम वाणी के तारतम का ये जो संकल्प है, ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, इसे सदैव स्मरण रखें। लेकिन इससे पहले जो कहा गया है कि वाणी को मंथन करके इस सत्य सुख को मैं ग्रहण करूं, ये भावना सदैव हमारे सामने रहे। सर जी के इन कथनों को हम हर रोज अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कोई भी व्यक्ति हमेशा 100% नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि आप सब लोग प्रतीक्षा करो कि जिस दिन जीवन में मार्फत की स्थिति आए, उसी दिन जो है हम किसी दूसरे को ब्रह्म ज्ञान का संदेश देंगे। लेकिन हम हर रोज आत्मनिरीक्षण करें, हम हर रोज बैठ कर के आत्मचिंतन करें। हर रोज रात को सोने से पहले हमारे मन में ये विचार हो कि आज मैंने जीवन में कुछ ऐसा तो नहीं किया जो वाणी के विचार से, वाणी के व्यवहार से विरुद्ध था। धीरे 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 जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करना जानता है, जो आत्मनिरीक्षण करने की कला सीख लेता है, वो हर रोज आगे बढ़ता जाता है। तो हम आत्मनिरीक्षण करें, तारतम वाणी के इन कथनों को अपने जीवन में उतारें, और हम अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाएं, हम जीवन में एक आदर्श स्थापित करें। हमारा चरित्र, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। धाम धनी का जो संदेश है वो हमारे माध्यम से दूसरों तक
निश्चित रूप से फैलता जाए। तो मेरी यही सभी सुंदर साथ की प्रति मनोकामना है कि सभी सुंदर साथ पर धामधनी अपना वरद हस्त बनाए रखें, सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो और सबके हृदय में प्रेम की रसधार। प्रेम। जी, प्रेम प्रणाम जी। हाँ, कुछ कहने जैसा तो है ही नहीं सुंदर साथ जी अब बाकी। फिर भी जो कहानी अभी बताई गई, तो उसमें एक चौपाई दिल में आ रही है। अरवा आशिक जो अर्ज़ की, जाकी हृदय हक सूरत, निमक ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत। वो महबूब की मूरत जब दिल में बसती है, तो वो निमक ना न्यारी हो सके, एक पल के लिए भी दूर नहीं हो सकती। और जो मूरत हमारे दिल में बसी है, जो सीरत, जो सूरत दिल में बसी है, वही हम बाहर भी दूसरों को देने की प्रयत्न करते हैं। आज की जो हेडलाइन थी हमारी जागो जगाओ, तो जागो जगाओ ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। जागो जगाओ और जागो, ये तीन एक साथ जुड़े हैं। जब हम जागो जगते हैं, जगाने के मतलब खुद जगने के बाद जगाने की तरफ निकलते हैं, तो हमें खुद अपने आप में वो पता चलता है कि अभी हम कहाँ तक है और अभी हमें कितनी मेहनत की ज़रूरत है या अभी कितना बाकी है। तो उससे फिर से हमारा जागो होता है। तो जागो, जगाओ और जागो, ये अपने आप में ये सारे जुड़े हुए हैं एक सर्कल की तरह। तो प्रयास ये रहे कि एक-एक बूंद से सरोवर भर सकता है। तो जितना आपको मिले, जितना आप समझते हैं, ये ना सोचे कि जिस तरह अभी बताया कि हम ये देखें कि मार्फत तक पहुँचे तब हम ये करें। थोड़ा-सा पता है, थोड़ी भी बातें पता है तो उसे दूसरों तक ज़रूर बाँटने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह से चिंतामणि जी ने भी हमें यही सिखाया है, लालदास जी ने भी हमें यही सिखाया है। तो जितना हो उतना बाँटते रहे। ये खुशबू है, खुशबू जिस तरह से फूलों की दुकान होती है, तो फूलों की दुकान कोई बाँटने नहीं जाती है खुशबू, लेकिन उसके पास से भी कोई गुज़रे तो वो खुशबू प्रदान करती है। तो इस तरह से हमारी वाणी से, हमारे वर्तन से भी वो खुशबू आए जो हमारे दिल में है और वो दूसरों को भी महकाए, दूसरों के दिलों में भी रोशनी करे, ऐसा हमारा प्रयास रहे। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। अ, किसी भी सुंदर साथ जी का कोई सवाल हो या कोई बात हो दिल में, तो आप पूछ सकते हैं। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, सागर। जी, अनम्यूट करें। हेलो, प्रेम प्रणाम सभी को। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी आ रही है सागर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, बोलिए। अरे ओके। हाँ, जी जैसे कि अभी डॉक्टर प्रवीण जी ने बताया कि वो जो मूर्तिकार था, मेरा एक प्रश्न था, वैसे मैं डायरेक्टली से बोलने लग गया कि जैसे उसे नहीं पता था कि उसके बुद्ध कैसे दिखते हैं, तो जैसे हमें भी नहीं पता है हमारे श्री जी कैसे दिखते हैं। तो एक्चुअली में वो दिखते कैसे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ वाणी में थोड़ा बहुत पढ़ा है या थोड़े बहुत भजन सुने हैं कि मेरी श्यामा महारानी ऐसी है, उनकी उंगलियों में इतनी अंगूठियां हैं, उनके पैरों में ये है, उनका एक पैर पैर पे रखा हुआ है। बट हमें एक्चुअली में अगर उन्हें देखना हो तो उनका जो स्वरूप होगा वो किस स्वरूप में होगा, ये मेरा एक आज का प्रश्न था। फिर देखिए, वाणी के अंदर वैसे श्रृंगार का वर्णन किया गया है सागर और श्रृंगार ग्रंथ के अंदर, कि मूल स्वरूप का श्रृंगार कैसा है। मुझसे जब भी सुंदर साथी ये प्रश्न पूछते हैं तो मैं उनको यही उत्तर देता हूँ कि हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में मेघ बरसे। सबके मन में ये चाहत होती है, किसान होता है सोचता है कि मेरे खेत में मेघ बरसे, बारिश हो। लेकिन आपने कभी देखा है कि सावन का महीना बाद में आता है, जेठ का महीना पहले आता है। जेठ का महीने का मतलब क्या है कि धरती पहले तपती है, और जब वो धरती तपती है तो उसकी जो तपिश होती है वो बादलों को मजबूर करती है कि उनके पास जो पानी है वो बरस जाए। वो उस जल को रोक ही नहीं पाते। तो आप सब लोग
सबको, हर कोई जो है परमात्मा को जानना चाहता है, परमात्मा को देखना चाहता है, परमात्मा के आनंद को प्राप्त करना चाहता है। ये एक बहुत शुभ संदेश है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा। और खास तौर पर यदि कोई युवा व्यक्ति है या कोई, आप युवा वर्ग सब लोग हैं, आप सब यहाँ पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को भी एक अपने जीवन में एक बहुत बड़ा सौभाग्य समझो कि यदि मन में ये विचार भी उठा है कि वो परमात्मा कौन है, थोड़ा सा यदि क्यूरोसिटी भी उठी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सोचो, जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ा सौभाग्य आया है कि जो मन में ऐसा विचार उठा है, धर्म के प्रति उत्सुकता उठी है। लेकिन फिर मैं उसी बात पर आता हूं कि हमें परमात्मा की कामना है, दर्शन की कामना है, उनके आनंद की कामना है। लेकिन हम ये ना सोचें कि मेरे फसल पर, मेरे घर में मेघ बरसे। हम ये सोचें कि मैं कैसे अपने घर में और अपने खेत में जेठ की गर्मी को पैदा करूं। जेठ की गर्मी का मतलब क्या है कि हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति जो बिरहा है, हमारे हृदय में जो प्यास है, वो कैसे पैदा हो जाए। आप उस बात पर सोचना शुरू कीजिए। जिस दिन हृदय में जेठ की वो गर्मी पैदा होगी, उस दिन परमात्मा के प्रेम का अमृत अपने आप बरसे। इसीलिए मैं कई बार सुंदर साथ को कहता हूं कि लालची होकर के हम राज्य के पास ना जाएं, कि संसार में दुख है, परम धाम तो इतना बड़ा है, चलो हम राज्य को याद करते हैं कि अपने परम धाम में हमें बुला। ये तो लालच होगा, ये व्यापार होगा। हम ये भावना को छोड़ करके कि तुम कैसे हो, तुम दिखते कैसे हो, तुम्हारा घर कैसा है, इन सब बातों के लालच को छोड़ करके, इन सब बातों की चर्चाओं को छोड़ करके ज्यादा से ज्यादा इस बात पर विचार करें कि मैं अपने हृदय में उस अवस्था को कैसे प्राप्त करूं कि जो वो जो मेघ है, जिसे वाणी के अंदर अमिरस कहा गया है, वो अपने आप मेरे पास खींचा चला है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जी, किसी और सुंदर साथ जी का कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना हो? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? मेरा सवाल ये था कि जैसे हमें कोई पूछता है कि आप कौन से धर्म से रिलेटेड हो, किसको मानते हो, तो हम सिंपल से बोल देते हैं कि हम प्रणामी धर्म से हैं, निजानंद संप्रदाय है। और जो हमारी वाणी का ज्ञान है वो हद भेद से परे है, 14 लोकों से परे है। इसके अलावा हम अपने संप्रदाय की पूरी तरह से उनको पहचान नहीं करा पाते, तो हम उनको लोग किस तरह से समझा सकते हैं? मेरा ये क्वेश्चन। देखिए, वाणी को जो समझाने की बात है वो दो तरीके से उसे देखा जा सकता है। एक तो होता है विद्वानों के बीच में, जो विद्वान है, जो जानता है, जो जिसने वेद पढ़े हैं, जिसने दर्शन पढ़े हैं, या जिसने थोड़ा बहुत पुराणों को भी पढ़ा है, गीता को भी पढ़ा है, तो उनसे बात की जाती है विषय वस्तु को लेकर के। जैसे तारतम्य वाणी में क्षर, अक्षर और अक्षरातीत की बात कही गई है, तो गीता में भी वो बात आती है, उसका मायना क्या है। उपनिषदों के अंदर भी अक्षर से परे अक्षरातीत का वर्णन आता है, तो उसका मायना क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी है, उसमें जो आपके कुलीग्स हैं या जो आपके को वर्कर्स हैं बेसिकली, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि ज्यादा लोगों को जो है किसी भी प्रकार के वेद दर्शन से किसी बहुत गहरी जानकारी होती है। ज्यादा उन लोगों को सबको पता नहीं रहता है। एक, क्योंकि परिपाटी बनी आई है भारतवर्ष में कि हम सब यही मानते हैं कि कण कण में परमात्मा समाया है। तो आप जब भी किसी से बात करते हैं, कोई इच्छुक आपको दिखाई देता है, तो आप उनसे कुछ विषयों पर बात कर सकते हैं जिसे साधारण भाषा में समझाया जा सकता है। जैसे वाणी का ये जो कथन है कि अ, हद बेहद से परे है परमात्मा, तो हद यानी संसार, संसार में क्यों नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि संसार के कण कण में परमात्मा है, तो क्योंकि परमात्मा सत्यचिद आनंद का स्वरूप है, तो वो असत जड़ और दुख के संसार में नहीं हो सकता। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार नहीं होगा, जहाँ अंधकार होगा वहाँ प्रकाश नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं
जिनके माध्यम से हम एक बात को आरंभ कर सकते हैं। हमारे एक बात को सदैव स्मरण रखो कि आप किसी को 15 मिनट में, 20 मिनट में, 1 घंटे में परमात्मा नहीं समझा सकते, क्योंकि उसके जो बिलीव्स हैं वो 20 साल, 25 साल, 30 साल से वो सुनता आया है, वो सोचता आया है, वो विचार करता आया है। तो ऐसा कभी कभी होता है कि चिंतामणि जैसा कोई विचारक हो, सिर जी से भेंट हो और 3 घंटे के अंदर वो अपना सब कुछ छोड़ करके सिर जी के साथ आ जाए। या तो वो ऐसा विद्वान चाहिए जो एक एक बात को समझता हो, जानता हो। लेकिन परिपाटी जो आज की है, यदि आपको लगता है कि कोई इच्छुक है जो धर्म के विषय में समझना चाहता है, तो आप धीरे धीरे जो है प्रयास करें इन बातों से समझाने का। और कभी भी हमारा जो है दुष्पूर्ण आग्रह नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है सुंदर साथ को कि हम अपनी बात शुरू करते हैं तो देवी देवताओं के खंडन से बात शुरू करते हैं। हम अपनी बात शुरू करते हैं तो दूसरों को नीचा दिखा करके बात शुरू करते हैं। यदि आप इस तरह से बात शुरू कर रहे हैं तो फिर भूल जाइए, कोई भी आपके पास में नहीं आएगा। सब सिर जी ने वाणी में बार बार कहा है कि सब सयानों की एक मत पाई, सब सयानों की एक मत पाई। एक और चौपाई आती है जिसमें कहा गया है, जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। तो हम बड़े विनम्र भाव से, दीनता के भाव से, जो इच्छुक है, धीरे धीरे जो है इन बातों को, यदि उनसे डिस्कशन जो होता है, एक संवाद जो होता है, उस माध्यम से बात करनी शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक रास्ता निकल सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो चरित्र है, वो एक निजानंद का दर्पण है। आपके प्रति लोग तब आकर्षित होंगे जब वो देखेंगे आपको और लगेगा कि इनका जीवन कुछ अलग है। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है जिसे हमें ध्यान देना। जी, प्रणाम जी। आपको आपका मतलब संतुष्टिपूर्ण जवाब मिल गया होगा सुंदर साथ जी। इसके अलावा भी किसी सुंदर साथ को कोई कुछ पूछना हो या कोई सवाल हो? प्रणाम जी सुधीर सर जी, प्रणाम जी भैया। सॉरी मैं टाइम होने के बाद पूछ रही हूँ। भैया, जैसे आपने अभी कहा कि हमें लालची होके दुख में राजी को याद नहीं करना चाहिए, पर अगर सुख में कर रहे हैं और दुख में जैसे याद करते हैं वैसे सुख में नहीं करते, पर दुख भी तो राजी नहीं दिया ना, तो अगर तब हम उनको थोड़ा और ज्यादा अच्छे से याद करते हैं तो भी हम लालची हैं। देखिए, ऐसा होता है कि हम जो परमात्मा के प्रति पुकार है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। जैसे एक चौपाई आती है कि मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जी। इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरा जो ये जीव भाव है, मेरा जो जीवन है, मैं तो वो भी समर्पित करने के लिए तैयार हूं आपके। जैसे आपने देखा होगा कि एक जो बारिश की बूंद होती है, बूंद जब आसमान से टपकती है, बूंद जब आसमान से चलती है, तो उसका एक आकार होता है, उसकी एक विशिष्टता होती है, वो अलग है सागर से। लेकिन यदि उसे सागर में मिलना है तो उसे अपनी विशिष्टता को छोड़ना पड़े। यदि बूंद ये चाहे कि उसका आकार भी बचा रहे और वो सागर का हिस्सा भी हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। बूंद जब अपने बूंदत्व को छोड़ती है तभी सागर के सागरत्व को प्राप्त होती। तो उसी प्रकार से जो एक हमारे भीतर जो अनेक प्रकार की वृत्तियों से बना हुआ ये मन है, जब ये अपनी सारी धारणाओं को छोड़ दे, जैसे उस एक बूंद की तरह अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके उस सागर में ही समर्पित होने का संकल्प साधे, तो वही वास्तव में प्रार्थना होती है। तारतम वाणी में जैसे बार बार ये कहा गया है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना चाहूं मैं मान बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजियो मोहे आपनो, मेरा यहाँ सोहन। तो हमारी जो भावना है, सुख और दुख जीवन के दो हिस्से हैं। आप जब तक इस संसार में रहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते रहेंगे। एक दिन जीवन में सुख होगा, एक दिन जीवन में दुख होगा। भाव ये नहीं है कि सुख में प्रार्थना करें या दुख में चितवनी ना करें। आप सुख में भी कीजिए
आप दुख में भी कीजिए, लेकिन हमारी भावना ये हो कि संसार के सभी जो भी प्रलोभन है या संसार की जितनी भी उपमाएं हैं, इन सबको छोड़ करके केवल और केवल आपका शाश्वत संबंध और शाश्वत प्रेम, इस भावना के साथ हम चलें, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। ऐसा नहीं है कि सुख में हम करें और दुख में ना करें, लेकिन दुख में भी भाव वही रहे। दुख में भाव ये ना हो कि संसार का ये जो कष्ट है, संसार की ये जो पीड़ा है, ये समाप्त हो जाए। जैसा परमात्मा ने चाहा होगा वो हमारे साथ होगा ही। यदि भविष्य में कुछ होना निर्धारित होगा, नियति ने जो लिखा होगा वो हमारे साथ होना होगा, लेकिन हम अपनी प्रार्थना में, हम अपनी चितवनी में और हम अपनी मांग में उसे जोड़ करके अपनी मांग को कलुषित न करें। संक्षिप्त रूप में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आप दोनों में चितवनी कीजिए, ध्यान कीजिए, राज्य से अर्जी कीजिए, लेकिन हमेशा संकल्प एक ही हो, ना चाहूं मैं मान बुजुर्गी, ना चाहूं किताब खुदाए, इश्क दीजिए मेरे यहाँ से। जी, किसी और सुंदर साथ जी को कुछ पूछना है, या आज के विषय में भी कोई भाव हो आपके दिल में सुंदर साथ जी, तो बताना चाहते हो तो? नहीं है शायद। तो ठीक है, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी।